हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर है हमिंग बर्ड। जो संसार में सबसे छोटा पक्षी है वो है हमिंग बर्ड। और संसार में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, ये हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर है सतलुज। भाखड़ा बांध जो है वो सतलुज नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया? तो इसका आंसर है माइकल डायर। जलियांवाला बाग जो घटना हुई थी उसमें गोलीबारी का आदेश देने वाले जनरल का नाम था माइकल डायर। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है पेरिस, जो कि फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अगला प्रश्न, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो उसकी दवा प्राप्त होती है सिनकोना। मलेरिया की दवा कुनीन सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। अगला प्रश्न, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है इटली निवासी गुगलिल्मो मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार किया इटली निवासी गुगलिल्मो मार्कोनी ने। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? तो इसका आंसर है अकबर। दीन ए इलाही धर्म मुगल शासक अकबर ने चलाया। अगला प्रश्न, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इसका आंसर है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को भारत में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर है अशोक चक्र। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र। अगला प्रश्न, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो इसका आंसर है -40 डिग्री। -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो इसका आंसर है मुगल बादशाह शाहजहां ने। दिल्ली में लाल किला बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। अगला प्रश्न, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 मई। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। खालसा जो पंथ है उसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया
पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न लेते हैं, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर है काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न लेते हैं, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो उगते और डूबते समय सूर्य लाल इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका आंसर है पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। अगला प्रश्न, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। अगला प्रश्न लेते हैं, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर है 2000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो इसका आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न, LBW शब्द किस खेल से है? तो इसका आंसर है क्रिकेट। LBW क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका आंसर है कांस्य युग। अगला प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो इसका आंसर है लुई पाश्चर। अगला प्रश्न, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो इसका आंसर है रूबल। रूस की मुद्रा है रूबल। अगला प्रश्न लेते हैं, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है क्रिकेट। चाइना मैन शब्द जो है वो क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो इसका आंसर है कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक जो थे उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। दोस्तों, अगर आपको पता हो कि सम्राट अशोक कौन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है जेम्स वॉट। भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर है श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न, सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है क्रिकेट। दिलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट खेल से। अगला प्रश्न, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका संबंध है सितार। पंडित रविशंकर का संबंध सितार यंत्र से है। अगला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष।
तो दोस्तों अगर आपको पता हो कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। अगला प्रश्न, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है ओडिशा का। ओडिसी जो है वो ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर है फिल्म। ऑस्कर पुरस्कार जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है सन 1961 में। एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी सन 1961 में। अगला प्रश्न, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है हॉकी। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी खेल से है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न, एआईडीएस एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूर्ण विस्तार होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर है सरयू। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो इसका आंसर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह थी लोथल। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। अगला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है अल्फ्रेड नोबल ने। डायनामाइट का आविष्कार किया अल्फ्रेड नोबल ने। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो इसका आंसर है चावल। भारत में चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है लुम्बिनी जो नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी जो कि नेपाल में स्थित है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।